ओके, जैसा कि क्लास में अनाउंस हुआ है, ये हमारी पहली क्लास है किस चीज़ के लिए? लॉजिकल रीज़निंग के लिए। ओके, लॉजिकल रीज़निंग जो हमारी पेपर 1 में यूनिट नंबर 6 है, लॉजिकल रीज़निंग। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्ड्स को यूज़ करके हम कैसे सेंटेंसेस में अपना लॉजिक लगाते हैं और उनको सोल्व कर पाते हैं, ठीक है? लॉजिकल रीज़निंग। तो सबसे पहले हमें अपना सिलेबस देखना है कि हम अपने इस यूनिट 6 में क्या सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? लॉजिकल रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस जो कि आपके स्क्रीन के सामने है, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, और वॉइस मेरी क्लियर है? यस मैम। जी, लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस है हमारा। वेस्टर्न लॉजिक पढ़ेंगे हम इसमें, बेसिक एंड फैलेसीज पढ़ेंगे और इंडियन लॉजिक पढ़ेंगे जो कि इंडियन फैलेसीज रहती हैं, ठीक है? इंडियन लॉजिक का बेसिक पढ़ेंगे और वहां पर क्या फैलेसीज रहती हैं वो सब हम पढ़ेंगे। वेस्टर्न लॉजिक में पढ़ेंगे हम, बेसिक में क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट पढ़ेंगे, आर्गुमेंट पढ़ेंगे, आर्गुमेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है? कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस पढ़ेंगे और सिलोजिज्म पढ़ेंगे, ठीक है? वेस्टर्न लॉजिक में तार्किक तर्क, फिर हम पढ़ेंगे टर्म एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, मूड एंड फिगर, वेन डायग्राम, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है? हम ये पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? वेस्टर्न लॉजिक में, ठीक है? अब वेस्टर्न लॉजिक फैलेसीज कुछ हैं, वो क्या है? फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज हैं। फैलेसी ऑफ डिवीजन पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपोजिशन एंड इंसिडेंट फैलेसीज पढ़ेंगे, फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन ऑफ एम्बिग्यूटी, स्लिपरी स्लोप पढ़ेंगे, रेड हीरिंग पढ़ेंगे, ठीक है? और भी हमारी कुछ और भी ज्यादा फैलेसीज होती हैं जो आगे आगे आएंगी और हम उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है? स्ट्रोमैन फैलेसी, अपील टू फोर्स, जिसका दूसरा नाम हमारा क्या है? बैकलम। अपील टू पीटी, जिसका दूसरा नाम क्या है? मिस मिस कोडियम। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, ठीक है? आर्ग्यूमेंट एंड होमिनम, एड होनिमम भी बोल सकते हैं हम, आर्ग्यूमेंट एंड एड होनिमम, ठीक है? आर्ग्यूमेंट एड पोपुमम, अपील टू अथॉरिटी, इग्नोरेंस इलाइची एंड पिप्टियो प्रिंसिपी और हेस्टी जनरलाइजेशन। ये हमारी कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज हैं जो हम पढ़ने वाले हैं अपने वेस्टर्न लॉजिक में। और इंडियन लॉजिक में हम पढ़ने वाले हैं, हमारा क्या बेसिक पढ़ेंगे? न्याय आर्गुमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? ओके, और उसमें क्या नाम है, क्या प्रतिज्ञा होता है, क्या हेतु होता है, क्या हमारा उदाहरणा होता है, क्या उपनय होते हैं और क्या हमारे निगमय होते हैं, ठीक है? फिर हमारा साध्य पढ़ेंगे और प्रकाशा पढ़ेंगे और हेतु पढ़ेंगे, ओके? और व्यापत्ति पढ़ेंगे, ठीक है? ये हमारा बेसिक है किस चीज का? इंडियन लॉजिक का, ठीक है? और फिर हम पढ़ेंगे क्या? प्रमाण पढ़ेंगे कि हमारे प्रमाण कितने हैं, ठीक है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये हमारे 6 प्रमाण कहे गए हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है? इसमें हम आस्तिक पढ़ेंगे जो कि हमारे क्या है? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांता, ये हमारे क्या है?
षड दर्शन बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, जो आस्तिक में जो भी हमारे अपने जो षड दर्शन है अपना, आस्तिक और नास्तिक में कौन आ जाएंगे हमारे, बुद्धिज्म और जैनिज्म और चारवाक, ठीक है। इन नौ को पढ़ने वाले हम स्कूल ऑफ थॉट की वजह की साइड से, ठीक है। इंडियन लॉजिक फैलेसीज पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। इरेगुलर मिडल टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, सव्य विचार, और फिर हम पढ़ेंगे विरुद्ध जो कि हमारी कंट्राडिक्टरी मिडल टर्म रहती है। फिर हम असिद्ध पढ़ेंगे जिसको अनप्रूव्ड मिडल टर्म बोलते हैं। और फिर हम इसको पढ़ेंगे सत्प्राक्ष्य जो कि हमारा इनफर्निटी कंट्राडिक्टेड मिडल टर्म रहती है हमारी। फिर हमारी है बदती बाध्य, ठीक है, नॉन इनफर्नली कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल टर्म, ठीक है। ये हमारा हिंदी में भी है साथ में ही। इसमें कुछ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट और प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, ठीक है। और सेंटेंस विच हैज ए ट्रुथ वैल्यू, ठीक है, जो भी हमारी ट्रुथ वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन रहेगी। क्या हमारी आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट मेड अप ऑफ प्रीमाइस, आर्गुमेंट किस चीज से बनी होती है, कोई भी प्रीमाइस होंगी और उनका कंक्लूजन होगा, ठीक है। कोई भी दो सेंटेंस रहेंगे और उनका कोई एक कंक्लूजन होगा, एक ने कुछ बोला एक ने कुछ बोला और उनका कंक्लूजन कुछ निकलता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक। ईच स्टेटमेंट हैज ट्रुथ वैल्यू इधर ट्रू और फॉल्स, हर एक स्टेटमेंट की या तो कोई स्टेटमेंट या तो सच होता है या फिर झूठ होते हैं, दो ही तथ्य होते हैं ना। प्रीमाइस के बारे में पढ़ेंगे, प्रीमाइस क्या होता है, प्रीमाइस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है किसी भी चीज के बारे में हमें बताती है। कंक्लूजन क्या होता है, किसी भी दो प्रीमाइसिस का क्या निकलता है, वो रिजल्ट निकलता है, दो प्रीमाइसिस का हमारा कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। द सन हैज हार्मफुल यूवी रेज, द सन स्क्रीन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम देम, देयरफॉर वन मस्ट द सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट, ठीक है, ठीक है। हमें बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन लगानी जरूरी है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे असर्शन एंड रीजन, कि असर्शंस क्या रहते हैं, रीजंस क्या रहते हैं। कुछ हमारे दो असर्शन रहेंगे और फिर उनका कोई क्या रहेगा, कारण रहेगा, ठीक है। वो कारण कैसे निकलेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि वो कारण सामने ऊपर वाले स्टेटमेंट से हमारा मैच कर रहा है। ये हमारा कुछ बेसिक क्या है, सिलेबस है जो हमें पढ़ना है। सिलोजिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। टर्म्स जो हमारी फिगर्स, मूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जो भी हमारी टर्म्स हैं, फिगर, मूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है ठीक है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि कैसे हम एक यस, हमारा सबसे पहले हमें इसमें क्या जानने की जरूरत है कि प्रीमाइस क्या होती हैं, ठीक है, और ये कंक्लूजन क्या होता है। इसने बोला कि ये प्रीमाइस क्या होती हैं और ये फिर कंक्लूजन क्या होता है, ठीक है। प्रीमाइस क्या होती है और ये कंक्लूजन क्या होता है।
प्रीमाइस किसी भी स्टेटमेंट को बोल दिया गया है कि ठीक है, यहाँ पे कोई भी बात, और इसने कोई भी बात बोल दी, ये प्रीमाइस 1 है, ये प्रीमाइस 2 है, ठीक है, उनका कुछ रिजल्ट जो है उसको हम बोल देते हैं कंक्लूजन है, ठीक है। जो भी वो रिजल्ट रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं, कंक्लूजन बोल देते हैं। अब जैसे कि इसने दिखा रखा है, कुछ टर्म्स दिखा रखी हैं, फिगर्स दिखा रखे हैं, मूड्स दिखा रखे हैं। अब आप सभी यहाँ पर कितने हैं जिनके लिए ये क्लास नहीं है? यस, जिनको लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल नया है टॉपिक, कोई है ऐसा बच्चा? बिल्कुल। जी मैम। ओके, यस मैम। सिलेबस समझ में आया? सिलेबस क्या है? सिलेबस समझ में आ गया? यहां से स्टार्ट। सिलेबस समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्या है? प्लीज इस क्लास को 2 वे रखिए, जिससे क्लास क्या रहेगी, इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। मुझे मैम भी समझ में यूनिट आता 6 रहेगा। है ना? हाँ जी, यूनिट 6, पेपर 1 Okay, यूनिट 6, लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे, बहुत जरूरी आते हैं। देखिए, तब सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है स्टेटमेंट। व्हाट इज स्टेटमेंट? ए सेंटेंस विच हैज ए ट्रुथ वैल्यू। एक सेंटेंस जिसकी एक ट्रुथ वैल्यू है, जिसकी एक सच्चाई है, कुछ भी बोला उसने, वो क्या है, वो ट्रुथ वैल्यू है, उसको हम क्या बोल देंगे, स्टेटमेंट बोल देंगे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट मेड अप ऑफ प्रीमाइस और कंक्लूजन। आर्ग्यूमेंट कौन करते हैं? अब मैं अकेले तो आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती हूँ किसी टॉपिक के लिए। अब कोई बात है, अब आर्ग्यूमेंट कहाँ होती है? 2 के बीच में होती है ना। कोई एक इंसान ने कोई बात बोली, कोई एक इंसान ने कोई बात बोली। अब दोनों में से क्या तथ्य बाहर निकला, क्या कंक्लूजन बाहर निकला, वो क्या होंगी, तभी तो हमारी आर्ग्यूमेंट सक्सेसफुल है। अगर कोई हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तभी तो वो सक्सेसफुल है, जिसमें क्या होंगी, 2 प्रीमाइस होंगी और एक कंक्लूजन होगा, ठीक है। यस मैम। यस, फिर कहता है ये कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, क्या, जो कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट्स रखता है, जो बात बोलता है, वो उनको क्या बोल देते हैं हम, प्रीमाइस बोल देते हैं। और जो क्या करता है, जो सपोर्ट करता है और इंटरफेयर करता है किसी भी काम में, मतलब कि किसी भी चीज को दर्शाने के लिए कि अब इन दोनों की जो बात हुई है उससे क्या रिजल्ट आया है, उसको कौन दिखाएगा, कंक्लूजन दिखाएगा, ठीक है। अब मैंने बोला, मैंने एक स्टेटमेंट बोली, ये वाला पेज है अपना, मैंने एक स्टेटमेंट बोली, मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि ऑल एस आर पी, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट ने क्या बोल दिया, एक पर्सन ने बोला ऑल एस आर पी, सेकंड ने बोला ऑल पी आर सी। तो कंक्लूजन क्या निकल गया कि ऑल सी आर एस, ये हम कह सकते हैं। इसने बोला कि ऑल एस आर पी, जितने भी एस हैं वो सब पी हैं। इसने बोला कि जितने भी पी हैं वो सब क्या है, सी हैं। अच्छा, फिर कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी सी हैं वो भी तो एस हो सकते हैं। अगर ये पी है और पी सी है तो सी
एस भी तो हो सकता है, COLCRS। ये क्या निकल गया? कंक्लूजन। किन्हीं दो तथ्यों पर एक क्या निकल गया? कंक्लूजन। दोनों प्रीमाइस क्या होनी चाहिए हमारी? ट्रुथ। क्या रहेंगी? ट्रुथ। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा? ट्रुथ। ट्रुथ निकलेगा। हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा? ट्रुथ निकलेगा। यही हमारी क्या होती हैं? आर्ग्यूमेंट्स। इन्हीं की बेस पर क्या होती है हमारी? आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, पता चल गया कि प्रीमाइस क्या होती है और कंक्लूजन क्या होता है। Yes, ma'am. प्रीमाइस कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है किसी भी चीज के बारे में जो कोई बता रहा हो। ठीक है, प्रीमाइस हमारी किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी उसमें दो प्रीमाइस होती हैं, P1 और P2। ठीक है, और कंक्लूजन होता है हमारा उनका रिजल्ट, कि उनसे क्या निचोड़ निकला, उसके बाद क्या कंक्लूजन निकला। जो अब कोई बात बोल रहे हैं, प्रीमाइस में कोई बात बोल दी, ठीक है, अब प्रीमाइस ने कोई बात बोल दी, उसने ट्रुथ बोल दिया, सेकंड प्रीमाइस ने भी ट्रुथ बोल दिया, बट कंक्लूजन है जो हमारा, वो उसने अच्छा नहीं दिखाया, बिल्कुल ट्रू नहीं दिखाया। बट हमें क्या करना है? हमें कंक्लूजन ट्रू चाहिए है, तो हम करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या ट्रू है। ठीक है, कि कंक्लूजन क्या ट्रू होना चाहिए। ठीक, अब इसने बोला द सन हैज हार्मफुल यूवी रेज। ठीक है, द सनस्क्रीन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम देम, देयरफॉर वन मस्ट द सनस्क्रीन देयरफॉर गोइंग आउट। एक ये प्रीमाइस है, यहां से यहां तक की एक प्रीमाइस है, द सन हैज हार्मफुल यूवी रेज। ठीक है, सेकंड प्रीमाइस क्या है हमारी? द सनस्क्रीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फ्रॉम देम। जो हमारी सनस्क्रीन है वो हमें प्रोटेक्ट करती है इससे। एक ने क्या बोल दिया कि जो सन है ना वो हमें यूवी रेज देता है, हार्मफुल यूवी रेज। तो फिर दूसरे ने बोला कि सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करती है हमें इनसे। ठीक है, तो कंक्लूजन देयरफॉर का मतलब होता है कंक्लूजन। देयरफॉर कंक्लूजन क्या निकला? वन मस्ट द, कि हर किसी को क्या करना चाहिए? सनस्क्रीन लगानी चाहिए। कहाँ? जहाँ बाहर जाने से पहले। ठीक है, ये क्या निकला? एक देखो, हमारी जो प्रीमाइस 1 थी वो भी करेक्ट है, ट्रू है। जो हमारी प्रीमाइस 2 है वो भी ट्रू ही है, इसने भी सही बात बोल ली है। जब ये सही है, ये सही है, तो कंक्लूजन इसने क्या बोल दिया? वन मस्ट द सनस्क्रीन गोइंग बिफोर गोइंग आउट। अब एक को क्या करना चाहिए? बाहर जाने से पहले सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए, मतलब कंक्लूजन भी क्या आना चाहिए हमारा? ट्रू आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल देते हैं नहीं, हर किसी को ना सनस्क्रीन बाहर लगा के नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ ये बोल दें कि बहुत जो गोरे लोग होते हैं, कह देते हैं कि उनको वो बर्न कर देता है, यूवी रेज डाल देता है, आपको टैनिंग दे देता है। ठीक है, कोई भी अगर कोई भी बहुत ब्लैक है कोई भी इंसान, तो अब उसको ये बोल दे कि नहीं आपको सनस्क्रीन लगा के नहीं जाना चाहिए, अगर कंक्लूजन में बोल दें कि नहीं हर किसी को नहीं लगा के जाना चाहिए, तो क्या होगा? हमारा जो भी प्रेमिसेस जो भी हमारी रही है ट्रू, तो वो भी क्या हो जाएंगी? फॉल्स। किसकी वजह से? हमारे फॉल्स फॉल्स कंक्लूजन की वजह से हमारी प्रीमाइस क्या हो गई? वो भी फॉल्स हो गई। ठीक है, क्लियर? हमारा कंक्लूजन Yes, क्या होना ma'am. चाहिए? ट्रू होना True. चाहिए। ठीक है, प्रीमाइसेस भी ट्रू होनी चाहिए और हमारे कंक्लूजन भी ट्रू होने चाहिए। बहुत कुछ, बहुत स्टेटमेंट्स में ऐसे आएंगे कि हमारे प्रीमाइसेस हैं जो वो ट्रू नहीं होंगे, क्या पता वहां पर कंक्लूजन ट्रू आ जाए। ठीक है, हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ना भी, डिनोशन और कोनेशन पढ़ेंगे वहां पर, तो वहां पर और भी अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा असर्शन एंड रीजन। ठीक है, अब असर्शन एंड रीजनिंग, अब हमारे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो आते हैं ना कि दो स्टेटमेंट दे देंगे, कोई भी दो स्टेटमेंट दे देंगे, कोई भी दो स्टेटमेंट दे दी। पहले असर्शन 1 ने क्या बोल दिया? बोल दिया कि अम, योग दर्शन है 4 प्रमाण, 4 प्रमाण है। ठीक है, A2 ने बोला
योग दर्शन हैव 3 प्रमाण। ठीक है, A1 A2 और इसका जो रीजन आ गया वो निकाल दिया कि योग दर्शन neither have 3 or 4 प्रमाण। ठीक है, रीजन क्या निकल गया, देखो एसर्शन 1 में क्या बोल दिया कि योग दर्शन के 4 प्रमाण है। क्या ये ठीक बात है? योग दर्शन में 4 प्रमाण है? नहीं 3 है। नहीं 3 है, मतलब कि असर्शन 1 क्या है, गलत है। असर्शन 2 क्या है, करेक्ट है कि योग दर्शन के कितने प्रमाण है, 3 प्रमाण है। और रीजन भी क्या रहा हमारा, गलत। क्या रीजन रहा है, इसने बोला नीदर, कि नहीं, ना तो 3 है ना ही 4 है। ठीक है, मतलब हमारा क्या, हमारा पूरा स्टेटमेंट और कंक्लूजन क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, A2 इज करेक्ट, A1 एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, ये हमारे असर्शन और रीजंस वाले जो हमारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं ना अपने पेपर में। ठीक है, एक असर्शन होता है और उनके रीजंस होते हैं। टाइप क्वेश्चंस एंड हैव 1 असर्शन एंड 1 रीजन। असर्शन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड रीजंस स्टेटमेंट ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और उस स्टेटमेंट की क्या एक्सप्लेनेशन कहाँ रहती है, हमारी रीजन में रहती है। कोई भी दो, जैसे कि अभी मैंने दिखाया असर्शन, 2 असर्शन दे दी और उनका कोई एक रीजन दे दिया। अब वो रीजन उनसे वैलिड है या नहीं है वो भी हमें क्या करना है, देखना है। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, वन मस्ट द सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट। ठीक है, बाहर जाने से पहले हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए क्योंकि द सन हैज हार्मफुल यूवी रेज, द सनस्क्रीन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द। ठीक है, इसने 2 असर्शन दे दिए। ठीक है, क्या असर्शन दिया, वन मस्ट द सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट, इसने रीजन पहले दे दिया। ठीक है, इसने थोड़ा सा उल्टा दे दिया इस एग्जाम्पल को। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमें बाहर जाने से पहले, नहीं सॉरी, रीजन बाहर नीचे वाला ही है, वन मस्ट द सनस्क्रीन बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि द सन हैज हार्मफुल यूवी रेज, सन की क्या है, हार्मफुल यूवी रेज है। ये किस चीज में आ गया, हमारा रीजन में आ गया। अब असर्शन 2 क्या कहती है, द सनस्क्रीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम देम, जो सनस्क्रीन है वो हमें इससे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, ये हमारा असर्शन 2 आ गया। मतलब रीजन क्या रहेगा, असर्शन 1 और 2 से ही मेल खाता हमारा क्या रहेगा, रीजन रहेगा। और अगर रीजन मेल नहीं खा रहा है हमारा असर्शन और असर्शन 2 से, 1 और 2 से, तो हमारा रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर। यस मैम। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एक्सक्लूड मिडल। ठीक है, अब मिडल टर्म क्या होती है, मिडल क्या लिखा हुआ है इसने, एक एक स्टेटमेंट लिखती हूं मैं। इसने बोला मिडल टर्म क्या होती है, अब मैं आपको बता देती हूँ। एक प्रीमाइस लिखती हूँ मैं, P1 में क्या लिखती हूँ, ऑल ऑल SRP, P2 लिखा मैंने ऑल ERS एंड कंक्लूजन लिखा मैंने कंक्लूजन लिख दिया मैंने क्या, ऑल SRC। ठीक है, मैंने कंक्लूजन ये लिख दिया। अब आप देखेंगे कि मिडिल टर्म क्या होती है, एक होती है हमारी माइनर, एक होती है हमारी मेजर, MINNOR माइनर, एक होती है हमारी मेजर,
और एक होती है हमारी मिडल। ठीक है, MIDDLE, मिडल। ये हमारी 3 टर्म होती हैं। ठीक है, सिलोजिज्म की हमारी 3 टर्म होती है, माइनर, मेजर और मिडल। जो हमारी ये आगे वाली जो टर्म होती है ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं, हम मेजर, माइनर और ये कहां से देखते हैं, हम कंक्लूजन से देखते हैं। जो ये आगे वाली होती है ना, इसको हम बोलते हैं माइनर। ये हमारी क्या है, माइनर टर्म। क्या है ये हमारी माइनर टर्म। ठीक है, और जो ये पीछे वाली जो है ना, ये RC, इसको हम क्या बोल देंगे, हम मेजर टर्म। क्या बोल देंगे इसको हम, मेजर टर्म। ये क्या है हमारी मेजर टर्म। अब मिडल टर्म क्या रहेगी, जो इसमें और इसमें क्या है, सेम फेजेस में है। मिडल टर्म क्या रहेगी इसमें हमारी, S। क्या रहेगी, ये S और ये S। ये हमारी क्या है, मिडल टर्म। क्या है, मिडल टर्म। अब यहाँ पर हम इसको भी मिडल टर्म कह सकते हैं, ये और ये भी मिडल टर्म है। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल गलत लिया गया, यहाँ पे हम ले लेते हैं D, और DRS। ठीक है, तो हमारा मिडल टर्म यहाँ पे क्या रह गया, S, कि कौन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आसपास काम कर रहे हैं। यहाँ पर मिडल टर्म में कौन आ गए, जो हमारे प्रीमाइस 1 में भी है और प्रीमाइस 2 में भी है। ठीक है, दोनों प्रीमाइसिस में अवेलेबल है, उसको हम क्या बोल देते हैं, मिडल टर्म। क्या बोलते हैं, मिडल टर्म। जो हमारे P1 में और P2 में दोनों में मिले हमें, वो प्रीमाइस क्या होती है हमारी, उनको क्या बोलते हैं हम, मिडल टर्म बोलते हैं। देखो, ये हमारी होती है माइनर टर्म और ये होती है हमारी मेजर टर्म। ठीक है, और मिडल टर्म क्या होती है, जो P1 में और P2 में क्या हो, कॉमन हो। क्या हो, कॉमन हो, P1 में और P2 में दोनों में हमारी कॉमन हो, उसको हम बोलते हैं मिडल टर्म। क्लियर, इतना क्लियर है। यस, यस मैम। जी। तो इन्होंने बोला लॉ ऑफ एक्सक्लूड मिडल, इट स्टेट्स दैट एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी ईदर ट्रू और फॉल्स, देयर इज नो मिडल ग्राउंड। इसने बोला कि कोई भी लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल टर्म तब हम बोलेंगे किसी भी स्टेटमेंट को, कि वहां पर उस स्टेटमेंट में ना तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो, ना है वो फॉल्स हो। तब ना ट्रू होगी ना फॉल्स होगी, तब 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 पता चलेगा ना, तब वहां पर कोई भी मिडल टर्म नहीं होगी। अब जो ये स्टेटमेंट मैंने अभी यहाँ लिखी थी, अगर अब इसमें एस दे दिया, अब इसमें मैंने दे दिया एल। ठीक है, ना तो P1 में इसका कोई जिक्र है, ना P2 में है, रिपीट नहीं है ना वर्ड्स। मतलब क्या है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल टर्म है। क्या है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या है यहाँ पर, नहीं है, नहीं है ना, प्रीमाइस 1 में भी होना और प्रीमाइस 2 में भी होना। ठीक है, वही क्या होता है हमारा, वही क्या होता है हमारा मिडल टर्म। ठीक है, जो प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन, इन तीनों में सिमिलर पाया जाए।
अब मेरे पीछे से कोई आवाज आ रही है क्या? डिस्टरबेंस हो रही है? No, ma'am. जी। नेक्स्ट इज आर सिलोजिज्म। ठीक है, सिलोजिज्म इज ए टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इन विच द कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम ट्रू प्रेमाइसेस एज गिवन बिलो। ठीक है, सिलोजिज्म क्या होता है? एक आर्ग्यूमेंट का एक टाइप है जहां पर क्या है, कंक्लूजन कहां से निकलता है, जो भी प्रेमाइसेस दी जाती हैं। काफी जगह पे हम प्रेमाइसेस, हमें कंक्लूजन पहले मिल जाता है और हमें बोला जाता है कि आप प्रेमाइसेस निकाल लो। ठीक है, ओके। अब इसने बोला है कि सिलोजिज्म क्या कहता है कि उसके दो प्रेमाइस हैं और उसका एक कंक्लूजन है। दो प्रेमाइस क्या कह रही है? P1 में कह रहे हैं ऑल चेयर्स आर टेबल, सारी चेयर क्या है? टेबल है। ठीक है, प्रेमाइस 2 में क्या बोल दिया? ऑल टेबल आर फर्नीचर। ये भी गलत बात नहीं है। A1 ने बोला ऑल चेयर आर टेबल, फिर P2 में बोल दिया ऑल टेबल्स आर फर्नीचर, देयरफॉर ऑल चेयर आर फर्नीचर। कोई गलत बात तो नहीं है। कोई भी दो कोई भी दो प्रीमाइस रहेंगी तो उनका जो भी हमारा कंक्लूजन रहेगा वो भी क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ठीक है, हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रीमाइस हमारी ट्रू है तो हमारा कंक्लूजन भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, दो प्रीमाइस और एक कंक्लूजन के जोड़ को ही हम क्या बोलते हैं? सिलोजिज्म बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज कैटेगरिकल प्रपोजिशंस। क्या? कैटेगरिकल प्रपोजिशंस। हमारी कुछ प्रपोजिशंस हैं जिसको हमने क्या कर दिया है? कैटेगरी वाइज उनको बांट दिया है। ठीक है, अब इसने बोला, चलो यहाँ आते हैं पीपीटी पे। इसने बोला ए, हमारी चार ऐसे लिखते हैं हम इनको, जो हमारी प्रपोजिशंस को लिखते हैं हम इनको ए, ई, आई, ओ। इनके बारे में पहले आपको सबको किसी को पता है क्या है ये ए, ई, आई, ओ? No, ma'am. नहीं पता। देखो, इन्होंने बोला जो हमारी जो प्रेपोजिशंस हम जिनको मानते हैं ना अपने सिलोजिज्म में, वे क्या है? ए, ई, आई, ओ। ये चार हैं। ए को हम क्या बोलते हैं? ओल। ए को क्या, ए का क्या मतलब है? ओल। इस ई का क्या मतलब है? नो। इस आई का क्या मतलब है? सम, कुछ। ठीक है, सम। और इस ओ का क्या मतलब है? सम नॉट। का मतलब है सम नॉट। ठीक है, ए, ओल, ई, नो, सम, आई, ओ क्या है? सम नॉट। ठीक है, ये चार हमारे कैटेगरी वाइज इनको बांटा गया है। किनमें? चारों में बांटा गया, ए, ई, आई, ओ। ओके, अब हमें जरूरत है सीखने की। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से देखना, यही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, इसने बोला जो ए है ना, ए, ये अभी हम पढ़ के आए थे, ये इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव है। क्या है ये? यूनिवर्सल पॉजिटिव। ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? जो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। हमेशा ये ऑल में रहेगा। ऑल ऑल हमेशा सभी क्या रहते हैं? हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल। ये क्या है? यूनिवर्सल क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। यूनिवर्सल क्या है इसका नाम? ट्रू है। यूनिवर्सल ट्रू, कि जो हमेशा ही ठीक रहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? ऑल। ठीक है, जो ये नो है, ये क्या रहेगा? यूनिवर्सल नेगेटिव। क्या रहेगा? यूनिवर्सल नेगेटिव। इसका क्या नाम है? यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, जो ये सम है इसको हम क्या बोलेंगे?
मैम आई आई को हम क्या बोलेंगे? अभी हम पढ़ के आए थे, आई को हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसको हम? पर्टिकुलर पॉजिटिव। इसका क्या नाम है? पर्टिकुलर पॉजिटिव। और ये जो सम नोट है इसको हम क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे? पर्टिकुलर नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, जो ये ए है ना, इस ए को हम बोलेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम इसको? दोबारा रिपीट करो, मैं साथ साथ रिपीट करो। ए है जो, ये क्या है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल पॉजिटिव या अफर्मेटिव? पॉजिटिव और यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव। हाँ, ओके। अच्छा, ये ए है, इसका नाम ओल को हम क्या बोलेंगे? ए। ये यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव है जी। और जो ये ई है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल क्या बोलेंगे? नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव। जी जी जी, बिल्कुल। जो यूनिवर्सली जिसको क्या बोला जाए कि ये गलत चीजें हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? नो। नो सिंबल से हम डिनोट करते हैं इसको ई। इसका क्या रहता है? हमारा सिंबल रहता है। ठीक है, सम सम क्या होता है? आई। इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉजिटिव। पॉजिटिव। नाम बड़े ध्यान से, डायरेक्ट पूछेंगे व्हाट वी कॉल आई इज पर्टिकुलर पॉजिटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव। ठीक है, समटाइम्स सम का मतलब कि कुछ, ठीक है, कि वो कुछ ठीक है ना, पर्टिकुलर पॉजिटिव। अच्छा, सम नोट कि कुछ है वो भी क्या है? वो भी क्या है? वो भी गलत है। ठीक है, जो कुछ है वो भी गलत है, मतलब क्या? तो बिल्कुल पर्टिकुलर नेगेटिव बोल दिया इसने। क्या बोल दिया? पर्टिकुलर नेगेटिव। इतना क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो मैम। देख लीजिए अगर हो तो। ठीक है, ये क्लियर है? मैम एक बार और एक लाइन में और बताइएगा। हाँ जी, देखो मैं दूसरे उस पे जाती हूँ, वर्ड में जाके बताती हूँ आपको। बड़े एक बार अगर आपको यही टॉपिक अगर एक बार आ गया ना, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग चीजें हैं, ठीक है, अगर ये आ गई ना आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारी चीजें। ओके, अभी देखो जो ए को हमने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया ए को? मैम ऑल यूनिवर्सल पॉजिटिव। पॉजिटिव यूनिवर्सल पॉजिटिव ए को बोल दिया है। ठीक है, अब हमारा ई, नेक्स्ट क्या है हमारा? ई को क्या बोल दिया इसने? यूनिवर्सल नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, ए ई आई को इसने क्या बोल दिया? पर्टिकुलर पॉजिटिव। सॉरी, पॉजिटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव होता है जी। ए ई आई ओ को इसने क्या बोल दिया? पर्टिकुलर नेगेटिव। क्या? नेगेटिव। ठीक है, पर्टिकुलर नेगेटिव इसने किसको बोल दिया? पर्टिकुलर, सॉरी ये का ओ कहाँ गया? ओ को क्या बोल दिया इसने? पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, 4 सेंटेंस हैं, ये 4 चीजें हैं, ए ई आई ओ। ठीक है, इन चारों को ही क्या बोल दिया है? ये प्रपोजिशंस में हमारे क्या है? कैटेगरी वाइज ऐसे क्या है? ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए ई आई ओ। ए ई आई ओ, इनका सीक्वेंस क्या है? ए ई आई ओ। ठीक है, जो हमारे 5 वोवल्स है ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है, उसी यू को हटा दीजिए, ए ई आई ओ। ये चार हमारे क्या है? साइन है। ये हमारे इनको कैटेगरी वाइज इनको क्या कर दिया गया है? इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, ओके, क्लियर? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज, इतना ये 4 चीजें समझ में आ गई? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं, यहाँ से यही नहीं कि यही 4 क्वेश्चन, यही 4 पॉइंट्स उठेंगे, नहीं, ये पूरी लॉजिकल यूनिट ही इन 4 चीजों के ऊपर है। ये अगर समझ में नहीं आई है तो प्लीज मुझसे अभी पूछ लें, मैं दोबारा बता दूंगी आपको। ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारे सारे क्वेश्चन उठने वाले हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, और आगे आने वाले सारी स्लाइड्स में यही 4 वर्ड्स आपको दिखेंगे। देखो अभी तक भी आप ऊपर से नीचे तक आए हैं तो सब में क्या दिखे हैं? ऑल, नो, ये है ना, यही दिखे हैं ना, सम नोट, जो भी एग्जांपल्स रहे हैं इनमें भी सब में क्या दिखे हमें? एग्जांपल्स में सब में यही दिखे हैं, ऑल, नो, सम नोट।
तो आगे भी ये दिखने वाले हैं। जिनको ये पॉजिटिव और ये साइंस नहीं समझ में आए हैं प्लीज अभी पूछ लें, मैं अभी रिपीट दोबारा करने के लिए रेडी हूँ। क्लियर है ये? Yes, ma'am. यस। नेक्स्ट इन्होंने बोला टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। अब हमारे दो टाइप के आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक तो हमारे होते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एक हमारे होते हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। कितने टाइप के आर्ग्यूमेंट होते हैं हमारे? 2 टाइप्स के आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक तो हमारे होते हैं डिडक्टिव और एक होते हैं हमारे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं ना उनको क्या बोल दिया गया है, कंक्लूजन नेसेसरली कंटेन फॉलोज फ्रॉम प्रीमाइस। जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का जो कंक्लूजन होगा ना वो कहां से निकलेगा? प्रीमाइस से निकलेगा, ठीक है। कहां से निकलेगा? प्रीमाइस से निकलेगा। अब जो हमारी आर्ग्यूमेंट होती है ना, जो भी हमारी आर्ग्यूमेंट है वो या तो वैलिड होंगी या फिर इनवैलिड होंगी, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट हमारी या तो ठीक होंगी या क्या होंगी? गलत होंगी, ठीक है। तो जो वैलिड आर्ग्यूमेंट है, वैलिड आर्ग्यूमेंट हम किनको बोलेंगे? व्हेन बोथ प्रीमाइस एंड कंक्लूजन आर ट्रू। जब दोनों प्रीमाइसेस और कंक्लूजन क्या हो? ट्रू हो, तो वो क्या होती है? हमारी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट होती है, समझे। अगर जब हमारी प्रीमाइस ट्रू नहीं होंगी तो हमारी वो कंक्लूजन भी वहां पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। देखो मैं बस आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, इसने बोला, इसने इसने सबसे पहले क्या बोला था कि वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या है? वैलिड आर्ग्यूमेंट के बारे में इसने बोल दिया कि शायद ये बोला था ना कि जितने इसकी प्रीमाइसेस हैं वो दोनों क्या रहेंगी? ट्रू। जो ये प्रीमाइस हैं P1 और जो P2 है ये दोनों क्या रहेंगी? ट्रू रहेंगी। तभी तो हमारा कंक्लूजन क्या आएगा? ट्रू। समझ गए इस चीज को? तो ये क्या Yes, कहलाएगी ma'am. हमारी? ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि हाँ ये एकदम तर्कपूर्ण बात हुई है भाई। देखो जो भी बात थी, एक बंदे ने जो भी बोला XYZ, इसने जो भी बात बोली, ठीक है, वो P2 ने कुछ बोली, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगी? P2 ने कुछ बोल दी। अब जो P2 ने जो भी बोली और जो P1 ने जो भी बोली, अब उसके बिहाफ पर जो भी कंक्लूजन निकला वो एकदम ट्रू निकलेगा, है ना। ट्रू कंक्लूजन निकलेगा। अगर, और अब इसने बोला इनवैलिड के बारे में। इनवैलिड कौन सी रहेगी? जिसमें हमारी P1 और जो हमारी P2 है इनमें, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो, ठीक है, तो क्या रहेगा हमारा जो कंक्लूजन है वो फॉल्स। अगर मान लो, चलो इस चीज को इस तरीके से समझो, जो हमारा P1 है इसने बोल दी कि सनस्क्रीन लगाने से ना, जो सनस्क्रीन है ना वो, सॉरी, जो सन है ना वो यूवी रेज फेंकता है। और इसने बोला हाँ सनस्क्रीन लगाने से है ना, और सनस्क्रीन लगाएंगे तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और इसने बोला कि हाँ तो हर किसी को क्या लगानी चाहिए? सनस्क्रीन लगानी चाहिए। तो ये क्या होगी? एक वैलिड आर्गुमेंट होगी कि भाई सबके, इसको भी ये बात अच्छी लगी, इसको भी ये बात अच्छी लगी, तो ये एक वैलिड आर्गुमेंट हो गई। बट P1 ने कुछ बात बोली, P1 ने बोली जो सनरेज है ना, ठीक है, वो क्या है? हार्मफुल है। और P2 ने बोली हाँ तो हमें ना सनस्क्रीन लगानी चाहिए, ठीक है। और सनस्क्रीन लगाने से क्या होगा? हमें, वो हमें ना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। बट कंक्लूजन ने क्या बोल दिया? ना ना, क्या? कंक्लूजन ने एक फॉल्स कंक्लूजन दे दिया और कहा कि नहीं, हर किसी को नहीं लगानी चाहिए, नॉट एवरीवन, नॉट एवरीवन, ठीक है, कि हर किसी को ना स्टेटमेंट वो नहीं लगानी चाहिए। तो अब ना तो ये P1 को बात पसंद आई, ये कंक्लूजन वाली, ना P2 को पसंद आई ये कंक्लूजन वाली। मतलब कि प्रीमाइस है, जो प्रीमाइस ने ट्रुथ बोली बट जो हमारा कंक्लूजन निकला क्या? फॉल्स, ठीक है। मतलब कि सुनने में मजा नहीं आया, तो उसको हम क्या बोल देंगे? इनवैलिड स्टेटमेंट, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। क्या बोलेंगे? इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। समझ में आया इस चीज को? टॉपिक वैलिड और इनवैलिड के बारे में पता चला? मैं हूं क्लास में?
ओके, क्लियर? आगे चलूं? Yes, ma'am. जी, देखो वैलिड इनवैलिड ये क्लियर हो गया। फिर है हमारा नेक्स्ट साउंड। साउंड क्या होता है? एन आर्ग्यूमेंट दैट डिनोट्स बोथ द ट्रुथ ऑफ इट्स प्रीमाइस एंड इट्स लॉजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब साउंड्स क्या होती है? कोई भी चीज हम सुनने में अच्छी लग रही है, ठीक है, जो ट्रुथ हो, जिसके प्रीमाइस क्या हो, ट्रुथ हो। हम इसको वैलिड आर्ग्यूमेंट्स के जैसे ये पढ़ सकते हैं साउंड को, जो हमें सुनने में अच्छी लगे, जो हमें सुनने में ये लगे कि हाँ ये तो सच्ची है। ठीक है, अब बोल दे कोई कि सूरज भाई वेस्ट से निकलता है, आपको तो साउंड क्या हुआ, ये नहीं, ये साउंड अच्छी नहीं है, नहीं ये तो गलत है ना, तो वो अच्छा नहीं लगेगा आपको, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनसाउंड हो जाएगी। उसकी जो प्रीमाइस के वजह से जो उसका कंक्लूजन निकला, वो सुनने में ही अच्छा नहीं आया, तो कंक्लूजन किसकी वजह से गलत हुआ? प्रीमाइसिस की वजह से गलत हुआ। ठीक है, ठीक है, तो वो साउंड हो जाएगा। जो अच्छा लगे, जो ट्रुथ लगेगा वो साउंड हो जाएगा, जो ट्रुथ नहीं लगेगा वो क्या हो जाएगा? अनसाउंड हो जाएगा। ठीक है, अनसाउंड के बारे में यहाँ पे नहीं दे रखा है। साउंड एन आर्ग्यूमेंट दैट इज नॉट साउंड। ठीक है, जो साउंड नहीं होती, यहाँ पे इन साउंड ही होगा क्योंकि यहाँ पे कोई लिखा है, गलती हुई है टाइपिंग में। ठीक है, जो जो सुनने में अच्छा ना लगे उसको क्या बोलेंगे हम? अनसाउंड। अब आपको ये सुनने में आप बताएंगे कि वेस्ट से निकलता है हमारा सन, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं 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 तो गलत है, तो झूठ है, तो ये क्या हो गया? अनसाउंड हो गई। और साउंड क्या होगा? जो ठीक लगे आपको कि हाँ इसकी यही डायरेक्शन है, ऐसे ही होता है ये काम, वैसे ही होता है ये काम, आपको सुनने में जो तर्क एकदम स्टिक लगे वो क्या होंगे? साउंड होंगे। ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं? साउंड आर्ग्यूमेंट। क्लियर? ये हमारी क्या होती है? डिडक्टिव। क्या होती है हमारी? डिडक्टिव। ठीक है, डिडक्टिव में क्या क्या है हमारे, कौन कौन आ गए हमारे डिडक्टिव में, बताओ जरा एक बार मुझे। Ma'am, valid argument, invalid argument और sounds and sounds. DEDECTIVL डिडक्टिव, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, DEDCTI डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में कौन कौन आ जाएगा हमारा? कौन कौन आ Valid, जाएगा? वैलिड, valid, invalid, वैलिड invalid, और sound, unsound. अनसाउंड। ठीक है, और कौन आ गया? बस यही आ गया है ना। फिर है हमारा इंडक्टिव, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या कहती है कि inductive argument is one in which it is impossible that the conclusion is false given that the premise are true। इसने बोला इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो होंगे, वो इनप्रोबेबल रहेंगी। क्या कहा है इसने? जो भी कंक्लूजन रहेगा ना वो फॉल्स रहेगा, कब? जब प्रीमाइस क्या होंगी? ट्रू होंगी। ठीक है, कि जब प्रीमाइस अगर ट्रू भी है ना, तब भी क्या रहेगा हमारा? क्या जो कंक्लूजन है वो फॉल्स रहेगा। ठीक है, कि जिसमें जो पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज हम जिसको क्या बोल देते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, और असंभव चीजें जो हो जाती है ना, उनको भी क्या है, उनको वो क्या होंगे? हमारी कंक्लूजन फॉल्स आएंगी। अब कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है, अब उनको हम कंक्लूजन में क्या दिखा दें? ट्रू। प्रीमाइस ने कुछ बात बोल दी, और जो प्रीमाइस ने जो बात बोली वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बट प्रीमाइस भी ट्रू है, तो कंक्लूजन उस टाइम पे हमारा क्या रहेगा? फॉल्स। क्या रहेगा? फॉल्स। False, क्या रहेगा? हाँ जी, false रहेगा मैम। जी, चाहे प्रीमाइस कितना ही ट्रू हो, हमारा कंक्लूजन क्या होगा? फॉल्स होगा। कब होगा फॉल्स? तब वहां पर असंभव वाली चीज आ जाएगी कि ये चीज तो संभव ही नहीं है, हम इसको मान कैसे लें? बेशक से प्रीमाइस ट्रू कह रही हो कि हाँ प्रीमाइस में क्या है, हमारा मेजर टर्म भी है, माइनर टर्म भी है, हमारा मिडल टर्म भी है, हमारी चीजें सारी चीजें हमें सही दिख रही हैं, सुंदर दिख रही हैं, बट हमारा कंक्लूजन उस टाइम पे क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर हमारी प्रीमाइस में कोई भी चीज क्या है? असंभव वाली चीज दिखती कि ये तो संभव हो ही नहीं सकता। अब हम घोड़े को ये तो नहीं बोल सकते ना कि घोड़ा पिग है ना, नहीं बोल सकते। अब ये तो नहीं बोल सकते ऑल डॉग्स आर हॉर्सेस,
ये तो देखो बेशक से स्टेटमेंट बन रही हो ओल्ड डॉग्स आर हॉर्सेस, बट देखो सुनने में भी कितना अनसाउंड है ना। इम्पॉसिबल है ये पॉसिबल ही नहीं है कि ओल्ड डॉग्स आर हॉर्सेस, ऑल हॉर्सेस आर डॉग्स। नहीं, चाहे प्रीमाइस कुछ कह दें, अब वो संभव नहीं है, असंभव है वो चीज। तो वो किन में आ जाएंगे, हमारी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में। वो आर्ग्यूमेंट कौन सी होंगी, हमारी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होंगी। ठीक है। अब डिडक्टिव और इंडक्टिव में क्या था कि जो जो कंक्लूजन है वो किसको फॉलो करेगा, प्रीमाइस को फॉलो करेगा, है ना। अब इसने क्या बोल दिया, कंक्लूजन फॉल्स रहेगा अगर असंभव चीज है तो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही प्रीमाइस को फॉलो करेगा। ठीक है, ये इनका क्या है, डिफरेंस है। समझ में आ गया। यस मैम। तो इंडक्टिव में कौन कौन आ गया, इंडक्टिव में आ गया हमारा कोगेंट, अनकोगेंट, कोगेंट और अनकोगेंट, एक दो और थे। कोगेंट और अनकोगेंट। ठीक है। एक कोगेंट होता है, वो कैसा आर्ग्यूमेंट होता है, ये एक स्ट्रोंग और वीक, हाँ दो और थे ना जो, वो स्ट्रोंग और वीक थे। ठीक है, कोगेंट और अनकोगेंट, स्ट्रोंग एंड वीक। इनको ये इसमें ऐड नहीं है, इसमें स्लाइड मिस है। वो हमारी जो दूसरे वाली है वो क्या है, स्ट्रोंग और वीक। ठीक है, कोगेंट और अनकोगेंट। अब इसने बोला जो कोगेंट आर्ग्यूमेंट होती है ना, वो स्ट्रोंग नॉन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होती है दैट हैज ट्रू प्रीमाइस, जिसकी प्रीमाइस क्या होती है, ट्रू प्रीमाइस होती है। ठीक है, नॉन डिडक्टिव बोल देते हैं हम उनको। ओके, और ये क्या है, हमारी स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट होती है। कौन सी, कोगेंट। कोगेंट कैसी होती है, हमारी स्ट्रोंग आर्ग्यूमेंट होती है। ठीक है, जिसके प्रीमाइस क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। ओके, और जो कोगेंट आर्ग्यूमेंट होती है, नीचे बोल रहे एक कोगेंट आर्ग्यूमेंट इज एन इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो कब होगी, जब बोथ that is the both strong and all its premises are true। और क्या उसने क्या बोला, जो कोगेंट आर्गुमेंट है वो कब इंडक्टिव होगी, जब दोनों प्रीमाइस ट्रू हो और जो भी वो जो कह रहा है वो बात, वो भी एकदम स्ट्रोंग हो कि भाई उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है, वो क्या है, कोगेंट। ये कोगेंट को एक्सप्लेन कर रहा है ये चीज। ठीक है, समझ में आया। कोग्नेंट का दूसरा वाला नहीं आया। पहला तो है कि कोग्नेंट स्ट्रांग होती है और फिर जब प्रीमाइसेस मैम इसमें ट्रू होंगे तो कोग्नेंट हो गई ना मैम। दूसरा वाला क्या है, अ कोग्नेंट आर्गुमेंट इज एन इंडक्टिव आर्गुमेंट दैट इज बोथ स्ट्रांग एंड ऑल ऑफ इट्स प्रीमाइसेस आर ट्रू। तो ये मतलब जब प्रीमाइसेस हमारी ट्रू होगी और इंडक्टिव आर्गुमेंट्स, ये वाला बता दो मैम आप। मैं समझी नहीं। मैम ये सेकंड वाला समझा दीजिए। अच्छा आपने दो अच्छा बताए ना अच्छा, इसके। हाँ ये वाला, नहीं समझ में यस आया। मैम, यस अच्छा मैम। अच्छा अच्छा, देखो इसने बोला, एक देखो ऊपर वाले को समझने की कोशिश करना। इसने एक बात बोल दी, इसने बोले कि कोई भी अगर हम एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, एक कोई भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि क्या है, नॉन डिडक्टिव है। ठीक है, जिसका सच्चा आधार है, क्या सच्चा प्रेमाइस है, एक सच्ची बात बोल दी उसकी प्रेमाइस ने। ठीक है, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक, और कोगेंट आर्गुमेंट इंडक्टिव कब होगी, इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या बोल दी, वो तब जब उसकी दोनों प्रीमाइस क्या हो, स्ट्रोंग हो। ठीक है, ठीक, क्या बोथ बोथ जितने भी प्रीमाइसेस हैं उसके दोनों प्रीमाइस हैं वो क्या हो, स्ट्रोंग हो, और जो प्रीमाइस हैं वो ट्रू हो। तो हमारा कंक्लूजन भी क्या निकलेगा, सुनने में जो अच्छा लगेगा। ठीक है, कोगेंट का मतलब यही है, डिडक्टिव और इंडक्टिव से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मतलब कि जो सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, जो स्ट्रोंग दिखे वो, और जिसकी प्रेमाइसेस क्या हो, ट्रू हो, वो हमारा कोगेंट है। ठीक है, आए समझ में। यस मैम। यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ से अभी तक क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे गए हैं। यहाँ ज्यादा दिमाग को, सारा दिमाग यहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, आगे लगाने के लिए आएगा टाइम, वहां लगाना है। क्योंकि यहाँ अगर हम पजल हो गए ना इन चीजों में ही, कोगेंट, नॉन कोगेंट, ट्रू प्रोमाइस, नॉन ट्रू प्रोमाइस, तो आगे क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा पजल हो जाएंगे, है ना। इसको इतना ही समझो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टच में ही, कि जो कि देखो मैं बताती हूँ,
जो डिडक्टिव है वो वैलिड इनवैलिड को फॉलो करता है, साउंड अनसाउंड को फॉलो करता है, और जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो कोगेंट को और अनकोगेंट अनकोगेंट इनको क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक इसकी क्या रहती हैं, प्रीमाइसेस और कंक्लूजन रहते हैं। ठीक है, ये यहां से यहाँ के स्लाइड से ये क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ऐसे आएंगे। क्लियर है? यस मैम। जी, ज्यादा नहीं, अभी ना ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये बहुत ऊपर ऊपर की चीजें हैं। अभी जो अंदर की जब हम सोल्व करेंगे ना इन क्वेश्चंस को, ठीक है, जब एग्जांपल्स रियल एग्जांपल्स आएंगे तो वहां पे आप इन चीजों को रिलेट कर पाओगे कि अच्छा वो तो कुछ थे ही नहीं, ऐसे करके। ओके, इसने बोला टर्म, फिगर, मूड्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे 1 2 3 4 तीन टॉपिक हैं, टर्म्स, फिगर और मूड्स। देखो, दूसरा टॉपिक है ये। हाँ जी, अब हमारे रियल चीजें जो स्टार्ट हुई हैं वो अब हुई हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। ओके, साथ साथ में बताऊंगी क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे बन रहे हैं क्वेश्चन, और कैसे आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, एक बार ये चीजें आ गई ना तो क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व होंगे, 2 नंबर तो बहुत इजीली ले लोगे आप। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, टर्म्स। टर्म्स टर्म्स हमारी कितनी है, टर्म होती क्या है? टर्म हमने आज तक क्या पढ़ा है कि कोई भी एक स्टेटमेंट है, उसका एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और एक क्या होता है, प्रेडिकेट। पढ़ा होगा ना आपने, यस मैम। कि एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है, ऑल horses are very clever। ठीक है, ये एक प्रीमाइस है। इसमें जो ये ऑल हॉर्सेस हैं, ये क्या है, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट है। आपने भी पढ़ा होगा सबने, है ना। और जो ये रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट, जो रेस्ट ऑफ जो बच गया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। इसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट। कैसे हो गया है, ठीक है। ऑल हॉर्सेस क्या है, हमारा सब्जेक्ट आ गया, और जो रेस्ट ऑफ बच गया उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट। हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो यही क्या होता है, हमारा टर्म होती है। क्या होती है हमारी, टर्म होती है। टर्म, जो सिलोलिज्म है हमारा, सिलोलिज्म हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, सिलोलिज्म पढ़ रहे थे ना, SYLLO। सिलोलिज्म की स्पेलिंग क्या थी, हम पढ़ रहे थे तब। ओके, आपको समझ में आ गया सिलोलिज्म। ठीक है, हम सिलोलिज्म पढ़ रहे थे। सिलोलिज्म ने टर्म्स को क्या बोल दिया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के मिलन को क्या बोल दिया, टर्म। और टर्म हमारी कितनी बताई थी मैंने अभी, 3। कितनी बताई थी, 3। 3। क्या क्या बताई थी, माइनर, अच्छा, मेजर मेजर और ये मिडल। मिडल। मिडल, माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडल टर्म। ठीक है, ये हमारी 3 टर्म्स हैं, माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडल टर्म। ओके, अच्छा, अब मैं एक लिखती हूँ स्टेटमेंट। लिखती हूँ मैं एक स्टेटमेंट को, थोड़ा सा। सम एक्टर्स आर सिंगर्स। ठीक है, और दूसरी प्रीमाइस में लिख देती हूँ ऑल टीचर्स
टीचर्स आर एक्टर्स। और मैं कंक्लूजन दे देती हूँ, some teachers are singer। ठीक है, ये समझना अब एक बार। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने, some actors are singers, all teachers are actor। ये P1 है, ठीक है, ये प्रीमाइस 1 है, ये हमारी प्रीमाइस 2 है, और हमारा ये क्या नीचे कंक्लूजन। क्लियर? अब आपको इस चीज से क्या समझ में आया? मैंने यहाँ पे क्या लिखी है? मैंने प्रीमाइस लिखी है 2 और एक कंक्लूजन लिखा है, ठीक है। यहाँ से अब मैं आपको बताऊंगी, देखो इसमें भी सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, इसमें भी सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, इसमें भी सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, ठीक है। मतलब 3 टर्म्स, मतलब कि टर्म्स है इसमें, ये टर्म्स है जो फॉलो कर रही है, जिससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, ठीक। अब टर्म्स हमने अभी ऊपर पढ़ा था, क्या हमारी टर्म्स कितनी है? 3 है, माइनर, मिडल, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब माइनर टर्म कौन सी होती है? जो ये होती है ना, ये वाली आगे वाली। कंक्लूजन से देखते हैं माइनर मेजर को, कहां से देखते हैं? कंक्लूजन से। कंक्लूजन से हम मेजर और माइनर टर्म देखते हैं, ठीक है, कि माइनर कौन सी है और मेजर कौन सी है। जो ये आगे वाली टर्म रहती है ना हमारी, इसको हम बोलते हैं, पता नहीं क्या सिलेक्ट हो रहा बार बार, हम आगे वाले टर्म को क्या बोल देते हैं? हमारी क्या है ये? माइनर, माइनर। और जो ये लास्ट में है ना, ये इसको हम क्या बोल देंगे? मेजर। क्या बोल देंगे? मेजर, ठीक है, मेजर। अब माइनर का पता चल गया, मेजर का पता चल गया। अब मिडल टर्म का पता कैसे चलेगा? जो हमारी दोनों में सेम होगी, P1 में भी है और P2 में भी होगी, ठीक है, P1 में और P2 में भी होगी। होगी। वो क्या है हमारी? वो क्या है हमारी? मिडल टर्म। और P1 और P2 में सिमिलर क्या है? आर आ रहा है, एक्टर, एक्टर्स। एक्टर, क्या है? एक्टर्स। ये सम, आर नहीं बेटा जी, सॉरी, ऑल है ये। अच्छा, या तो मैंने ऑल था ये, एक्टर्स आ गए मैं फिर इसमें। ठीक है। जो ये एक्टर्स हैं, इसका ये वाला एक्टर, ठीक है, और ये वाला एक्टर, जो ये वाले एक्टर्स हैं, इनको हम क्या बोल देंगे? ये मिडल टर्म। ये क्या है हमारी? मिडल टर्म, ठीक है। माइनर हमारी आगे वाली हो गई ना मैम, ऑल वाली। ये हमारी माइनर हो गई है, ये हमारी मेजर हो गई है। ग्रीन कर देती हूँ इसको ना। देखो जो ये येलो में है ना, ये हमारी है माइनर, और जो ये ग्रीन है ये हमारा मेजर, और और जो ये एक्टर है ना, ये ब्लू, ये हमारी है माइनर, सॉरी मिडल, ठीक। मिडल टर्म जो P1 और P2 दोनों में मिलती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मिडल टर्म, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई? टर्म समझ में आ गया क्या होता है टर्म? यस मैम। ठीक, अपने फाइल पे आते हैं अब हम। टर्म, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट ऑफ ए प्रपोजिशन आर कॉल्ड टर्म, ठीक है, ओके। देखो P1 मेजर प्रीमाइस, P2 माइनर प्रीमाइस। इसने ये चीज क्यों लिखी है मैं आगे समझाऊंगी इसको, क्योंकि यहाँ पर मेजर क्यों लिखा है, यहाँ पर माइनर क्यों लिखा है, ठीक है, ओके। ये 2 चीज क्यों लिखी है मैं आगे समझाऊंगी अपनी स्लाइड में जाके, ठीक है, उधर, ठीक। हम माइनर और मेजर कहाँ से देखते हैं? हमेशा कंक्लूजन में देखते हैं। जो आगे वाली टर्म होती है इसको हम बोलते हैं माइनर, जो पीछे वाली टर्म होती है इसको हम बोलते हैं मेजर, और जो कॉमन मिलता है किसमें? P1 में और P2 में, इसमें बोलते हैं मिडिल। मैन क्या है? मिडल। मैन क्या है हमारा? मिडल टर्म। ये मैन और ये मैन है जो क्या है? मिडल टर्म। समझ में आ गया? यस मैम जी। ये मैन और ये मैन हमारा हो गया मिडल टर्म, ये हमारी माइनर, ये हमारी मेजर। माइनर क्लियर हो गई? यस मैम। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो मैम। नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है हमारा फिगर,
क्या है? हेलो मैम, अभी हेलो। क्लास में टाइम रहेगा? मैं कंपैरिजन की क्लास लेनी थी। ओके मैम, ओके, अभी ओके टाइम हो गया क्या? ओके। क्या मैम सिर्फ 5 मिनट और क्लास को ले लूँ मैं अभी, क्योंकि मेरा टॉपिक भी ठीक है, फिर फिर मैं 5 मिनट बाद ज्वाइन करती हूँ। ठीक। या हाँ जी, हाँ जी मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके चलो करते हैं इसको एक बार समझते हैं। जी जी मैम। देखिए फिगर, फिगर क्या कह रहा है? द फिगर ऑफ कैटेगरिकल सिलोजिज्म। देखो अभी मैं सीधा वहां पर एग्जांपल में जाके, कि यहाँ पे ज्यादा टाइम ले लेंगे हम। देखो फिगर, अब हमने क्या पढ़ा है? एक टर्म, एक सिर्फ एक टर्म को पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं फिगर। ठीक है, कि फिगर क्या है, स्पेलिंग्स पे मत जाना। ओके, फिगर क्या है? अब फिगर भी यहाँ से पढ़ेंगे। अब आपको भी पता चलेगा कि फिगर, ये एक आपको दिख रही है P1, एक P2 कंक्लूजन दिख रहा है। ये क्या है? हमारा एक फिगर है। ठीक है, फिगर। किसी चीज दर्शा रहा है ये। ठीक है, इसमें जो ये P1 है, इसको आप क्या मान लो? फिगर 1 मान लो। ठीक है, ये P2 है, ये क्या है? फिगर नंबर 2 है। ठीक है, और जो ये यस मैम। कंक्लूजन है, ये क्या दिखा रहा है? फिगर नंबर 3 दिखा रहा है। ठीक है, और अब मैं फिगर्स दिखाती हूँ। हमारे फिगर्स होते हैं 4। कितने फिगर्स होते हैं हमारे? 4 फिगर्स होती हैं। अच्छा, अब इसके लिए लाइव चीजें चाहिए होंगी, मैं बताना चाहूंगी। सब्जेक्ट, अभी जल्दी जल्दी में ना बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा, कोई तो बात आज नहीं। भी करते हैं। आपको टर्म्स तक समझ में आ गया? यस मैम। क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत हो जाएगा, है ना? देखो यहाँ तक समझ में आ गई चीज। मूड और फिगर रह गया हमारा, टर्म हो गई है, मूड और फिगर रह गए हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है। टाइम लगा, अब शाम को एक क्लास और रख लेंगे किसी भी टाइम। और प्लीज आप सब ज्वाइन करना, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, या तो आज रखते हैं या फिर कल को ही रखेंगे। मैम ओके, कल रख लीजिएगा। जी 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 जी, ओके जी। इसको इसको कितना टाइम लगेगा मैम कंप्लीट? तो पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है ना ये, हाँ जी, रीजनिंग। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आधा घंटे का टॉपिक होगा ये। बाकी बहुत इजी है, एक बार समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगी सब चीजें, ओके बहुत मैम। इजी है। जी, तो फिर आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक।